खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज का टॉपिक आम मौजू सब्जेक्ट से हट के है। आज खबर आई 7 जुलाई 2021 को कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सबसे मशहूर एक्टर दिलीप कुमार साहब फौत हो गए हैं। उनकी डेथ हो गई है, देहांत हो गया है। मिलियंस ऐसे लोग हैं जो दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग से बहुत मुतासिर थे। उनमें से मैं भी एक हूँ। मुझे मौका मिला उनसे मिलने का भी। उस टॉपिक पे मैं बाद में बात करूँगा जो मेरी पर्सनल मुलाकात है। लेकिन पहले एक स्केच, हु वॉज दिलीप कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, उनकी पैदाइश 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुई। उनका ख़ानदान जो है वो ड्राई फ्रूट का कारोबार करता था। उनके वालिद आगा ग़ुलाम सरवर, उनकी वालदा आयशा बेगम और उनके बहुत बहन भाई भी थे। ये ख़ानदान 30s में ही महाराष्ट्र में आया। बॉम्बे, पूना, यहाँ पे इनकी सेटलमेंट हुई, कुछ और जगह पे भी। दिलीप कुमार की पैदाइश तो पेशावर में हुई थी, लेकिन उनकी स्कूलिंग और उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो फिर महाराष्ट्र में, बॉम्बे में ज़्यादातर हुई। फिल्मों में आने का उनका जो चांस है वो इत्तेफाक ही हुआ। उस ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस कानन देवी, उन्होंने उन्हें कहीं देख लिया और अंदाज़ा लगाया कि दिस मैन इज़ आइडियली फिट टू बी इन फिल्म्स। दिलीप खान का ख़ानदान क्योंकि एक ऑर्थोडॉक्स मुसलमान ख़ानदान था, तो फिल्मों में आना पसंद नहीं था किया जाता। और पृथ्वी राज कपूर, जो राज कपूर के वालिद हैं, वो लाला ग़ुलाम सरवर के दोस्त थे। तो अक्सर ग़ुलाम सरवर यूज़ टू मेक फ़न ऑफ पृथ्वी राज के, यार ये आप लोग क्या फिल्मों में आ गए हैं। लेकिन फिर एक दिन जब अपने बेटे को देखा उनके पोस्टर, तो मानना पड़ा कि दिलीप कुमार इज़ इन फिल्म्स। दिलीप कुमार ने ये सारी चीज़ें अपनी 2-3 बायोग्राफीज़ में, एक ऑटोबायोग्राफी में भी इसका जिक्र किया है। उन पे बेतहाशा मजमून लिखे गए। मशहूर हुआ कि वो मेथड एक्टिंग को परफेक्शन की हद तक ले जाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं। जैसे मार्लन ब्रांडो बॉलीवुड में मशहूर, हॉलीवुड में मशहूर हुए फॉर मेथड एक्टिंग, कि आप डिटेल में उस कैरेक्टर के अंदर ही खुब जाते हैं और उसी फ्रेमवर्क में आप अपना पूरा काम करते हैं। हाँ जी, यही दिलीप कुमार ने जौहर दिखाए अपने बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में। लाहौर में जब मैं बड़ा हो रहा था तो फिल्मों के साथ मेरा ताल्लुक़ बचपन में ही बन गया। हमारे घर में फिल्में देखने का रिवाज था। हालांकि मेरे वालिद साहब भी खुद फिल्मों के हक़ में नहीं थे। अपना उनकी जो सोच थी वो ऑर्थोडॉक्स किस्म की थी, थोड़ी मिलिटेंट इस्लामिक भी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतनी आज़ादी थी कि बाकी लोग जाके फिल्में देख लें। तो वो दौर था जब मेलोडी वॉज किंग, मेलोडी वॉज क्वीन, आप जो मर्ज़ी कह लें। जो धुनें उस ज़माने की बनी, नौशाद साहब, अनिल बिस्वास जी और कई बड़े बड़े नाम, हुसन लाल भगत राम, हंसराज बहल, ये उस ज़माने के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे।
मास्टर गुलाम हैदर, ख्वाजा खुर्शीद अनवर। तो दिलीप कुमार के साथ जो किरदार, कैरेक्टर, हमेशा के लिए मेरे ख्याल से उनका सबसे ओरिजिनल जो काम है वो एज अ ट्रेजेडी रोल्स हैं उनके। मैंने जब जब उनको ट्रेजेडी करते देखा तो मुझे यकीन है कि बॉलीवुड क्या, लॉलीवुड क्या, हॉलीवुड क्या, दिलीप कुमार से बेहतर कन्विंसिंग रोल शायद कम ही लोगों ने किए। बहुत बहुत बड़े एक्टर हुए, लेकिन दिलीप कुमार उनमें से एक बहुत बड़े एक्टर थे। अंदाज, मेला, बाबुल, संगदिल, अनोखा प्यार, फुटपाथ, ये वो फिल्में हैं जो मैंने एक दफ़ा नहीं कई कई दफ़ा जाके देखी। मैंने ये भी नोट किया कि दिलीप कुमार जी ने उस दौर के बहुत बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। राज कपूर के साथ अंदाज में, हु वॉज बेटर नोबडी कैन डिसाइड। लेकिन दिलीप कुमार पे जो एक दो गाने फिल्माए गए हैं, मसलन टूटे ना दिल टूटे ना, वाह 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 वाह, वहाँ पे जो ट्रेजेडी नज़र आ रही है उसका कमाल ही कोई नहीं। और राज कपूर ने वहाँ पे जो एक इनोसेंट किस्म की एक्टिंग की है उसका भी कमाल का जवाब नहीं है। आई थिंक दे वर एट एन इक्वल लेवल। दोनों एक दूसरे के लिए मेरे ख्याल से एक स्टिमुलेशन थे। फिर वो गाना झूम झूम के नाचो आज, गाओ खुशी के गीत, आज किसी की जीत हुई है, आज किसी की हार, आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत। ये मैं खुद गाया भी करता हूँ। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो, झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत। अंदाज मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा देखी। जब तक लाहौर में ये फिल्में चलती रहीं, जहाँ जहाँ मेरी पॉकेट मनी ने मेरा साथ दिया, मैं दिलीप साहब की, राज कपूर साहब की और देवानंद साहब की फिल्मों का राउंड ही लगाता रहा लाहौर के सिनेमाओं में। हाँ जी, आई वॉज एडिक्टेड टू फिल्म्स। जाहिर है पाकिस्तानी एक्टर्स संतोष कुमार, सुधीर, ये भी उस ज़माने के बहुत बड़े नाम थे। तो इनके जो इन्होंने रोल किए उनसे मैं मुतासर हुआ। और दिलीप कुमार साहब जहाँ जहाँ, यानी उनने आन में काम किया, स्वॉश बकलिंग, यू नो, तलवार का काम और ये वो, बहुत लोगों को उसने टच किया। आई वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड। लेकिन फॉर मी दिलीप कुमार इज़ ट्रेजेडी पर्सोनिफाइड। तो जहाँ जहाँ ट्रेजेडी उन्होंने रोल किए उसमें नोबडी हैज़ एवर इक्वल्ड हिम, ये बाकी लोग भी माने। राज कपूर के बाद उन्होंने दीदार में अशोक कुमार साहब के साथ किया, और अशोक कुमार अपने दौर के बहुत बड़े एक्टर हैं, बल्कि एक जनरेशन पहले के बहुत सबसे बड़े एक्टर वो ही हैं। दीदार में भी आई थिंक बोथ डिड देयर रोल्स एक्सीडिंगली वेल। फिर इंसानियत में देवानंद के साथ दिलीप कुमार थे, दोनों वंस अगेन ग्रेट। दिलीप नेवर सेकंड टू एनीवन। शक्ति में फिर अपने दौर के सबसे बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ भी जो काम किया दिलीप कुमार ने, जवाब नहीं है। बोथ ग्रेट इन देयर ओन वेज। तो एक एक्टर जो लेजेंड बन जाता है, वैसे ये सारे लेजेंड हैं, बट ही इज़ द लेजेंड ऑफ लेजेंड्स बिकॉज इनके इर्द गिर्द ही ज़्यादा अटेंशन एज एन एक्टर मिली। राज कपूर द शोमैन, जो कई डिपार्टमेंट्स में डिस्टिंग्विश किए गए, देवानंद फॉर हिज हैंडसमनेस, अशोक कुमार फॉर हिज डिग्निटी, एवरीवन, बट दिलीप वाज ऑल दिस टुगेदर। दिलीप कुमार की बाकी फिल्में फिर जब हमने देखे, 65 में इंडियन फिल्मों पे बैन लग गया, 73 में मैं पाकिस्तान आ गया, वीडियो फिल्मों का दौर आते आते 80s का दौर आ गया,
फिर दोबारा इंडियन फिल्में देखनी शुरू की, और दिलीप कुमार के जो लेटर रोल हैं, दिल दिया दर्द लिया वो देखा, कारदार साहब की प्रोडक्शन थी, और कई फिल्में बाद में जितनी भी बनती रही हम देखते रहे जाके, या घर ले आते थे और देखा करते थे. सो दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद वर पीपल आई सीम टू न्यू वेरी वेल. तीनों पंजाबी भी थे, तो एक और किस्म का एक अफिलिएशन भी बनती थी. दिलीप कुमार के साथ उस दौर के सबसे बड़े सिंगर्स ने भी, जो जिसने भी गाया उनके लिए प्लेबैक, वो उतना ही ऑथेंटिक लगा. शुरू में मुकेश ने उनके साथ कई फिल्मों में गाने गाए, मेला और अंदाज के अंदर नौशाद साहब ने उनको लिया. अनोखा प्यार में अनिल बिस्वास ने, शंकर जयकिशन ने, नहीं ये हैं मुकेश के साथ. फिर दौर आता है तलत महमूद के साथ कई फिल्में बनी, जिनमें दाग और बाबुल, जिसमें म्यूज़िक नौशाद साहब का था, दाग में शंकर जयकिशन का था. कमाल नहीं इन फिल्मों के म्यूज़िक में. और संगदिल में फिर अनिल बिस्वास थे. ये उस दौर की बहुत बड़ी फिल्में हैं जिसमें तलत महमूद सीम टू बी द वॉइस ऑफ दिलीप कुमार. लेकिन उसके बाद दीदार ऑनवर्ड्स, आई थिंक मोहम्मद रफ़ी, शकील बदायूनी, दिलीप कुमार एंड नौशाद बिकम अ टीम, और एक के बाद एक बेतहाशा ऑल टाइम ग्रेट म्यूज़िक भी और फिल्में भी हैं. तो आज एक ऐसा आदमी जो कितने दिलों पे राज करता है, वो भी इंसान होने की वजह से वन डे यू हैड टू लीव. मुझे वो पिक्चर याद है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो राज कपूर, दिलीप और देवानंद के साथ खड़े हैं. कहा जाता है कि राज कपूर, जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दिलीप कुमार्स एक्टिंग एंड ऑफ द अदर टू एज वेल. तो ये जाहिर है जवाहरलाल नेहरू हैड अ वेरी डेवलप्ड सेंस ऑफ एस्थेटिक्स. बाद में तो दिलीप कुमार जो हैं पाकिस्तान भी आए, और यहाँ पे भी उनकी बहुत लोगों ने जो तरसे हुए थे उनको मिलने के लिए, उनके साथ लाहौर में महफिलें हुई, इस्लामाबाद में हुई, शायद कराची में भी हुई. ये 3-4 बड़े शहरों में जहाँ जहाँ वो गए बहुत ग्रेट रिसेप्शन उन्हें मिला. उसकी वजह से थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी उनको फेस करना पड़ा शिवसेना की तरफ से. लेकिन दिलीप कुमार दिलेर आदमी थे, ही स्टूड हिज ग्राउंड. वो जब पाकिस्तान गए थे तो उस ज़माने के इंडियन प्राइम मिनिस्टर IK गुजराल, जिनसे मेरी मुलाकात भी है और उनका भी इंटरव्यू मैंने किया हुआ है, उनसे कंसल्ट करके गए थे. और दिलीप कुमार ऑलवेज, जब मैं अपने इंटरव्यू की बात बाद में करूँगा, किन किन लोगों का उन्होंने जिक्र किया, क्या क्या बातें हुई, लेकिन दिलीप कुमार वॉज, बिसाइड्स बीइंग अ वेरी ग्रेट एक्टर, वॉज एन इंस्टीट्यूशन. उन्होंने एक फिल्म में गाना भी गाया और बड़ा सुर में गाया, अच्छी हैवी आवाज़ थी उनकी. तो आई थिंक ही कुड सिंग वेरी वेल. तो उनमें एस्थेटिक सेंस जो होगा वो बहुत है. और हर बड़ी एक्ट्रेस के साथ तो उनकी फिल्में हैं ही हैं, इंक्लूडिंग कामनी कौशल, मधुबाला, नरगिस, मीना कुमारी. इनके साथ उनके कई फिल्में जो हैं वो मुझे याद आती हैं जो मैंने देखी हैं. एंड ही वॉज एक्सलेंट इन ऑल द रोल्स ही वॉज गिवन. कहा जाता है बड़ा डिटेल में वो एक रोल को स्टडी करते थे, और व्हेन ही प्लेड दैट कैरेक्टर इट सीम्ड दैट ही लिव्ड दैट कैरेक्टर. ये उनकी एक बहुत बड़ी एक क्वालिटी थी जो सब दुनिया मानती है. मुझे याद है अमिताभ बच्चन का एक कॉम्प्लीमेंट है जो मेरे ख्याल सबसे बड़ा है. उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान की या बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड की तारीख लिखी जाएगी, हिस्ट्री, तो पीरियड बिफोर दिलीप कुमार एंड पीरियड आफ्टर दिलीप कुमार एक होगा, उसको डीमार्केट करने का ईराज बदलने के. मैं समझता हूँ इससे बड़ा जो है मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट
दिलीप कुमार को किसी एक्टर ने दिया हो तो जवाब ही नहीं उसका. आई थिंक दिस इज अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम हिज ओन टाइम्स ग्रेटेस्ट एक्टर अमिताभ बच्चन. तो ये लोग अपनी जगह एक बड़ा दिल भी रखते थे. और दिलीप कुमार से मेरी मुलाकात अब जरा सुन लें. 2001 में मैं अपनी पंजाब के ऊपर रिसर्च का इनिशियल फेज जो था ना, लोगों को मिलने का सिलसिला मैंने शुरू किया था. तो दिल्ली से मैंने कांटेक्ट लिया राज बब्बर साहब का. राज बब्बर साहब से मुलाकात हुई गालिबन 18 अक्टूबर को या 20 अक्टूबर को. ये एक ही दिन में सारा कुछ हुआ. कम से कम दिलीप और साहब से तो मुलाकात मेरी जो है, और सुनील दत्त साहब से, वो तो 20 अक्टूबर विच इज़ अ सैटरडे को है. पक्की बात है. व्हेन डिड आई मीट? मेरे ख्याल से आई मेट इवन राज बब्बर इन द मॉर्निंग. उनके घर में गया. ये एक ही दिन ये 3-4 मुलाकातें हुई हैं. दिस इज 20th October, Saturday 2001. राज बब्बर met me with such great hospitality. ऐसे लगा कि I knew him from maybe a previous birth. इतनी he was so humble, so respectful. उस ज़माने में तो ठीक है, I was a university professor doing research, लेकिन जिस तरह आज मेरा दुनिया में कई लोग मेरी किताबों की वजह से और मेरे काम की वजह से, अब तो मेरे आर्टिकल्स और वीडियोस की वजह से भी जानते हैं, देन आई वॉज नॉट अ नोन पर्सन. तो ये उनकी ह्यूमिलिटी है इन लोगों की कि राज बब्बर ट्रीटेड मी वेरी वेल. मेरे कहने पे उन्होंने सुनील दत्त साहब से टाइम लिया मेरे लिए लेटर इन द डे, उसी दिन. सो इट इज़ द 20th of October. और दिलीप साहब से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है जी, रात के 10 बजे ये आ जाएं. तो सुनील दत्त से जो बात हुई वो कभी और होगी. रात 10 बजे मैं और मेरे साथ जो ड्राइवर थे सलीम, बॉम्बे से ही एक कनेक्शन की वजह से मैंने उनको हायर किया हुआ था. ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी लाइक आई वॉज हिज एल्डर ब्रदर. हाँ जी. तो हम दिलीप साहब के घर आ गए. ओरिजिनल ये था कि जी वो 20 मिनट के लिए मिलेंगे. तो हमने कहा ठीक है 20. उन्होंने कहा व्हेन ही वॉकड इन आई कुड सी एन ऑरा अराउंड हिम. सच अ हैंडसम मैन. ही वाज 79 देन, बट लुक्ड आई थिंक लेट 50s ऑनेस्टली. शार्प आइज, स्पार्कलिंग आइज. सो ही वाज अ स्पेसिमन ऑफ पठान मैस्कुलिनिटी आप कह सकते हैं. आई थिंक वन कैन से दैट without being in any way taking liberties. He came, shook hands और मेरे साथ बैठ गए और हमने बातें शुरू कर दी. जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आई एम फ्रॉम लाहौर, तो उन्होंने कहा ठीक है यार, वील टॉक पंजाबी ची गल होएगी. पंजाबी फॉर हिम मेंट पिशौरी पंजाबी हिम को, और मुझे तो लाहौरी पंजाबी आती है. एंड वी स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन. 20 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया. द डिस्कशन कंटिन्यूड. मैंने उनसे पूरा उनकी पेशावर की ज़िंदगी, उनकी बॉम्बे की ज़िंदगी, सब उन्होंने सवालों के जवाब दिए. जो चीज़ मैंने नोट की कि ही वॉज हैविंग अ बिग प्रॉब्लम विथ हिज मेमोरी. ऑलरेडी मेमोरी लॉस वॉज अ फैक्ट. डिमेंशिया जिसे कहते हैं वो उन्हें हो रहा था, बट ही वॉज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड टू रिमेंबर. राज कपूर पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी इतनी दोस्ती थी कि जो ये दुनिया में लिखा जाता है वो बिल्कुल अपनी जगह बेमायनी है. ठीक है, वी वर ऑल्सो राइवल्स. वो कंपटीशन तो एज एक्टर होनी थी, बट पर्सनल लाइफ हम तो एक दूसरे के ख़ानदान पुराने जानते थे. उनके वालिद से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे. मुग़ल आज़म ने हमने काम किया तो ही टुक केयर ऑफ मी लाइक अ सन. और राज और मैं तो बहुत करीबी दोस्त थे. अक्सर एक दूसरे के घर आके वी वुड स्पेंड द इवनिंग्स टुगेदर. तो उसके बाद प्राण साहब जो हैं, जो लाहौर से थे, उनका करियर वहाँ था, बहुत उनकी तारीफ़ की कि ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट पर्सनल डिग्निटी और वैल्यूज़, और जो वो स्टैंड लेते थे फिर ही वुड स्टिक टू दैट.
फिर सुनील दत्त साहब का जिक्र हुआ। सुनील दत्त ने मुझे अपने इंटरव्यू में बताया कि जब उनके बेटे पे और उन पे ये हुआ तो दे टुक वेरी गुड केयर ऑफ संजय दत्त, स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर नरगिस। तो दिलीप साहब और सायरा बानो एक्टेड लाइक पेरेंट्स फॉर संजय दत्त। इन सब के मुतल्लिक जो बातें हुई, दिलीप साहब गेव मी वेरी गुड क्लियर आंसर, यानी लगता नहीं था कि वो कोई बात बना के करते हैं, स्ट्रेट डायरेक्ट जो भी उनको याद था बातें करते गए। बार बार पेशावर चले जाते थे, बिकॉज होता यह है कि व्हेन यू हैव दिस प्रॉब्लम विथ योर मेमोरी, द अर्लीस्ट मेमोरी इज़ द क्लियरेस्ट। तो ऐसे होता रहा, मुझे बार बार उनको वापस लाना पड़ा। BR चोपड़ा पे बात हुई, नौशाद साहब पे बात हुई, रफ़ी साहब पे बहुत तवील बात हुई, क्योंकि रफ़ी ने ज़्यादा फिर उनके लिए गाया और रफ़ी थे भी लाहौर के। तो he had excellent words for all his contemporaries, for all his peers, and which meant that he was a large-hearted, positive sort of human being. Even at the age of 79, he was still young, looked very young and fit. साथ साथ उन्होंने कहा कि यार बात सुनो, भूख लगी हुई है। मैंने कहा नहीं जी, मैं खाना खुना खा के आया हूँ। कहा नहीं कि वो खाना खाना है तो ऑमलेट मंगवा लेने आ। तो मेरी बीवी जड़ी है ना सायरा बानो, वो मैनू चिकना नहीं खान देंदी, तो ऑमलेट आएगा तो मैं तुहाडे नाल मिल के खा लाँगा। यानी कि अगर यार कहो कि भूख लगी है तो ऑमलेट मंगवा लेते हैं। और ऑमलेट जो है ना, मेरी जो बेगम है सायरा बानो, उन्होंने मना किया हुआ है कि चिकनी चीज़ें मैं ना खाऊं, लेकिन अगर आप मंगवाएंगे तो फिर मैं आपके साथ खा लूँगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ, प्लेट आ गई, एक ही प्लेट से फिर हमने दोनों ने रोटी के साथ वो ऑमलेट खाया। सलीम जो थे हमारे ड्राइवर, उनके लिए भी ऑमलेट आया। तो वन कुड सी ही टुक केयर ऑफ एवरीवन हु वाज देयर। बहुत देर तक बातें होते नहीं, जब 12 क्रॉस कर गया देन ही लेट मी गो। और जाते जाते कहा सलीम को कि देखो मियाँ, इनका बहुत ख्याल रखना और इनको होटल में पहुँचा देना। तो फ्रॉम देयर वन कुड अंडरस्टैंड कि ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ एसोसिएशन कह लें, टेकिंग केयर ऑफ पीपल। हाँ, उनके साथ पॉलिटिकल बातें हुई। उस ज़माने में अमेरिका ने बम्बार्डमेंट अफ़गानिस्तान की शुरू की हुई थी आफ्टर 9/11। तो ये वो पीरियड था, अफ़गानिस्तान पे डिस्कशन हुई। मैंने ये पढ़ा हुआ था कि वो बहुत फ़लसफ़ा पढ़ते हैं, तो फ़लसफ़े पे बात हुई। पाकिस्तान के दौरे पे भी बात हुई। उन्होंने कहा मैं जहाँ जहाँ गया हूँ तो मैंने हमेशा अमन के लिए काम किया है। जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, मैं, राज, दिलीप, बलराज सानी, ये सारे लोगों ने जाके अपने जवान का जो है ना, जवानों का उन्हें इनकरेज किया। तो हम हमेशा अमन की बात करते रहे, जंग की बात हमने नहीं की। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती हैज़ ऑलवेज बीन एन आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर मी, कि ये अगर दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आ जाएं तो बेतहाशा मसाइल जो हैं, गुर्बत के, जंग के, डर के, सस्पिशन के, ये ख़त्म हो जाएंगे और हम दोबारा अमन के साथ इस इलाके में रह सकते हैं। तो ये थे वो दिलीप कुमार जिनको मैं मिल चुका। उनके साथ एक मेरी पिक्चर भी है जो मैं अब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आई कंसिडर माई सेल्फ प्रिविलेज्ड। अब मुझे लोग कहते हैं सर आप तो लेजेंड बन गए हैं, हर किस्म की लोग बातें सुनते हैं। ये अब उनकी जेनरॉसिटी है। आई एम जस्ट स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी एरिया इश्यूज़, और थोड़ा सा म्यूज़िक, फिल्मों में भी मेरा इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है। लेकिन जो मुकाम दिलीप साहब ने पाया, राज साहब ने पाया, देवानंद ने पाया, हाँ जी, वो एक और लेवल है। शो बिज़नेस की तो दुनिया ही एक और होती है, एकेडेमिया की ये एक और लेवल है। लेकिन हर बंदे को अगर अपने मुकाम मिल जाए तो ये बहुत उसकी अचीवमेंट है। हमेशा मैं सोचता हूँ कि वन शुड ट्राई दैट विच इज़ विद इन योर रीच, और जब आप वहाँ पहुँच जाएं तो बी कंटेंट विद इट। सारी उम्र एक कंप्लेंट करते हुए जाना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दिलीप साहब बड़ी देर से बीमार थे, कई दफ़ा ख़बरें भी आईं कि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, ही सर्वाइव्ड
those ordeals. Or finally, but the day would come, and the day has come. He died on the 7th of July 2021. तो ये 98 years उनकी ज़िंदगी के बनते हैं. I will like to close here, finish my talk, and pay my compliment to the greatest tragedy hero produced by the Bombay Bollywood film industry. Next time there will be another subject, लेकिन आज this was all as a tribute, as a homage to Dilip Kumar, यानी Yusuf Khan साहब. Very secular man, genuinely secular, believing in peace, अमन में यकीन रखने वाले. इस किस्म के लोग अगर आपको ज़िंदगी में मिल जाएं तो आप उन जो होते हैं टाइम को, यू कैन चेरिश दैट एज अ ग्रेट गेन ऑफ योर ओन लाइफ. दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. I'll be returning to you with some other videos very soon. Thank you very much.